बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक व्यापारी रहता था जो बहुत अमीर था, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास वह सारी सुख सुविधाएं थी जो वह चाहता था। उसका एक पुत्र भी था जो अब युवा हो चुका था। उस व्यापारी के पुत्र ने अब तक अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा था। जो भी वह चाहता था वह व्यापारी उसे सब कुछ लाकर दे देता था, जिस कारण उसे अपने जीवन में किसी प्रकार के दुख का अनुभव अब तक नहीं हुआ था। उस व्यापारी के पुत्र के कई सारे मित्र थे, लेकिन एक दिन अचानक वह व्यापारी बीमार पड़ गया और देखते ही देखते उसकी बीमारी ने उस पर पूरी तरह से पकड़ बना ली थी। वह व्यापारी अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा था। अब उस व्यापारी को यह प्रतीत होने लगा था कि वह नहीं बच पाएगा। उसका अंतिम समय आ चुका है। इसीलिए उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुमने आज तक केवल सुख ही देखा है। तुम्हें जो कुछ चाहिए था वह सब कुछ मैंने तुम्हें लाकर दिया है। इसीलिए तुमने आज तक दुख का अनुभव नहीं किया। दुख क्या होता है यह तुम्हें पता ही नहीं, और इसी बात की चिंता मुझे खाई जा रही है। जब तुम्हारे पर दुखों के बादल मंडराने लगेंगे तो तुम सह नहीं पाओगे। इसीलिए आज मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मैं बस आखिरी समय पर तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम सावधान रहना। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण बनेंगे। इतना कहकर वह व्यापारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस व्यापारी का पुत्र अपने पिता की मृत्यु पर बहुत दुखी था। वह रो रहा था। तभी उसके पास उसका एक मित्र आता है और वह कहता है, मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे पिता की मृत्यु ही हुई है, लेकिन तुम्हारे पास तो अब भी बहुत सारी धन दौलत है। ये सारी संपदा है, ये सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है। अब तो तुम उन चीजों का भी आनंद ले सकते हो जिनका आनंद तुम अपने पिता के रहते हुए नहीं ले पाए। अपने मित्र की यह बात सुनकर वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके पास अथाह संपत्ति है, धन है, दौलत है, जिसकी मदद से वह अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकता है। लेकिन इसी धन संपदा के कारण वह बुरी आदतों का शिकार हो चुका था। उसे हर प्रकार का नशा करने की आदत लग चुकी थी। जहां उसका मन करता वह वहां चला जाता। जब भी उसका मन करता वह किसी को भी अपने घर बुला लेता, फिर चाहे दिन हो या रात। जो भी उसका मन करता वह खरीद लेता, क्योंकि उसके पास संपत्ति थी। और तो और उसके पिता का सारा व्यापार भी अब उसी के हाथों में था और अब वह बहुत खुश था। वह अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जी रहा था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि पिता ने मुझे बेवजह ही डरा दिया कि लोग मेरा फायदा उठाएंगे, मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरे दुखों का कारण बन जाएंगे। लेकिन अब तो मैं और भी मजे से जी रहा हूँ। मेरे सुख के दिन तो अब आए हैं। मैं आज तक जो नहीं कर पाया था वह सब करने में मैं अब सक्षम हूँ। यह सब सोचकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बहुत खुश था। तभी एक दिन उस राज्य में एक बहुत बड़ा अस्पताल का निर्माण हो रहा था और इस अस्पताल के निर्माण के समय एक घोषणा करवाई गई कि जो भी इस अस्पताल के लिए सबसे अधिक धन देगा उसका नाम उस अस्पताल के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब उसके मित्र ने यह बात सुनी तो वह दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और उसे सारी बात बता दी। तब उस व्यापारी के पुत्र ने यह तय किया कि वह अस्पताल को सबसे बड़ा धन देगा, सबसे बड़ा दान देगा, और उसने ऐसा ही किया। और साथ ही यह निश्चित भी कर लिया कि उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और जब वह दान देकर वापस घर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बौद्ध भिक्षु मिले जो भोजन की मांग कर रहे थे। इस पर वह व्यापारी का पुत्र कहता है, तुम जैसे लोग केवल 2 वक्त की रोटी के लिए हमेशा चिल्लाते रहते हो। पता नहीं तुम लोग कहाँ से आ जाते हो और भगवान तुम लोगों को पैदा ही क्यों करता है। तुम जैसे लोगों का जीने का कोई हक नहीं है। केवल अपना पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए तुम किसी के भी सामने झुक जाते हो। वह व्यापारी का पुत्र उन बौद्ध भिक्षु को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला गया।
धीरे धीरे उस लड़के के पास उसके मित्रों, सहयोगियों और रिश्तेदारों की संख्या बढ़ने लगी। अब हर कोई उससे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। हर चीज में उसी से पूछा जाता था, जिस कारण उस लड़के को लगने लगा था कि अब मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता, मैं ही सब कुछ हूँ। जिस कारण उस लड़के का अहंकार अब 7वें आसमान पर था। सभी लोगों ने उसका मन जीत लिया था। सब लोग उसके विश्वास पात्र बन चुके थे। उस लड़के के पास अपार धन था, जिस कारण सब उससे जुड़े हुए थे। लेकिन यह बात उस लड़के को समझ नहीं आ रही थी। सभी लोग विश्वास के नाम पर अब उस लड़के से धन उधार लेने लगे थे, और वह भी खुशी खुशी लोगों को धन उधार में दे दिया करता है। जो कोई भी उससे धन उधार लेने आता, वह जितना मांगता वह उससे ज्यादा ही उन्हें दे दिया करता, क्योंकि वह सभी की नजरों में अपने आप को अच्छा साबित करना चाहता था। वह अपने आप को महान दिखाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी बुरी आदतों के कारण अब उसका व्यापार चौपट होने लगा था। देखते ही देखते एक दिन व्यापार में उसे बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसका पूरा व्यापार कर्ज में डूब गया। अब वह बहुत परेशान हो चुका था, बहुत चिंतित हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अब क्या करे। वह सोचने लगा कि मेरे पास तो कुछ समय पहले अपार धन था, और आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, जिसे मैं कैसे चुकाऊंगा। तभी उसे उधार दिया हुआ धन याद आया, जो उसने अपने मित्रों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को दिया हुआ था। उसने सभी से अपना दिया हुआ धन वापस मांगना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी उसका दिया हुआ धन वापस नहीं किया, बल्कि लोगों ने उसका दुत्कार कर वहां से उसे भगा दिया। वह एक एक करके सभी के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। देखते ही देखते उसका सब कुछ बिक गया। अब उसके पास कुछ न था। वह सड़क पर आ चुका था। तभी वह यह सोचने लगा कि अपने सुख के दिनों में मैं यह नहीं जान पाया कि मैं अपने शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ। मेरे पिताजी सही कहते थे कि मेरे अपने ही मेरे दुखों का कारण बनेंगे। पिताजी, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया, और आज देखिए क्या क्या हो गया। वह सारा दिन यहाँ से वहाँ भटकता रहता और सोचता रहता कि अब आगे क्या होगा। वह कैसे खाएगा, कहाँ रहेगा और कैसे सोएगा। उसे अपने पिता की याद सता रही थी। वह उन्हें याद कर कर के रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, और अब धीरे धीरे उसे भूख भी लग रही थी। तभी उसने सोचा कि मैं उसी अस्पताल पर चलता हूँ जहाँ पर पत्थर पर मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। मैं जाकर वहाँ पर कुछ मदद मांगता हूँ। वह वहाँ पहुँचा और वहाँ के मालिक से कहता है, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जिसने इस अस्पताल को सबसे बड़ा दान दिया है, और मेरा नाम इस अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हालांकि इस समय मेरी हालत कुछ खराब है और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया है। तभी मालिक कहता है, भिखारियों को भोजन इस अस्पताल के बाहर दिया जाता है, अस्पताल के अंदर नहीं। जाओ और जाकर बाहर बैठ जाओ। और रही बात तुम्हारे नाम की, तो भिखारियों का नाम अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाता। मालिक ने तुरंत ही उस लड़के का नाम अस्पताल के उस पत्थर से हटवा दिया, और फिर एक बार घोषणा और करवा दी कि अस्पताल को जो सबसे बड़ा दान देगा, उसका नाम अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान हुआ। वह मन ही मन सोच रहा था कि जीवन कितना दुखदाई है। जीवन बहुत छोटा है। अब मैंने जान लिया कि पत्थर पर लिखा हुआ नाम भी मिटाया जा सकता है, और यदि पत्थर पर लिखाया हुआ नाम मिटाया जा सकता है, तो इस जीवन का क्या मोल। यह जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। उस लड़के को जोरों की भूख लगी थी। वह अस्पताल के बाहर जाकर एक कोने में बैठ गया। लोग आते जाते रहे और वहां बैठे भिखारियों को कुछ दान देते रहे, लेकिन उस लड़के की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह भीख मांगे, और ना ही उन भिखारियों के बीच बैठा रहे। देखते ही देखते दोपहर से रात का समय हो चुका था।
लेकिन अब तक उसे कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के के पास आकर कहते हैं, बेटा, हम पहले भी मिल चुके हैं। वह बौद्ध भिक्षु भिक्षा से वापस लौट रहे थे। उन्होंने कुछ भोजन उसे देते हुए कहा, यह लो, खा लो, तुम्हें जोरों की भूख लगी होगी। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे हालात तुम्हें जबरदस्ती झुकाना चाहते हैं, लेकिन तुम लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते। लेकिन अगर तुम लोगों के सामने झुकोगे नहीं तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। आज तो मैंने तुम्हें भोजन दे दिया है, जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी, लेकिन यह भूख रोज लगेगी। यह पेट की आग कभी नहीं मिटती। इस पर वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, जब मेरे पास धन था, दौलत थी, संपत्ति थी, तो मेरे पीछे मेरे मित्रों की, सहयोगियों की, रिश्तेदारों की कतार लगी रहती थी। सभी लोग मेरे शुभ चिंतक थे, लेकिन मेरे ऊपर दुख आते ही वह सब पलट गए। वह सब अब मेरे शत्रु बन चुके हैं। लेकिन जिन्हें मैंने खरी खोटी सुनाई थी, वह मेरे दुख में मेरे सहयोगी बने हैं। आप मेरे इस दुख में पहले मित्र हैं, मेरे पहले रिश्तेदार हैं, जिसने मुझ पर दया की है। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन देखो, इस वक्त की मार ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। आज मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूं कि धन से बड़ा कोई मित्र नहीं। इतना कहकर उस लड़के ने भोजन किया और उसने पहली बार भोजन के सुख का आनंद उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह जल्दी जल्दी उस भोजन को समाप्त करना चाहता था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज से पहले ऐसा लजीज भोजन उसने कभी नहीं किया हो। भोजन करते वक्त जो अनुभव उसे प्राप्त हुआ, ऐसा अनुभव उसे आज तक नहीं मिला था। तभी वह बौद्ध भिक्षु से कहता है, यह कैसा सुख है। मैं इस दुख में भी इस भोजन से संतुष्टि का अनुभव कर पा रहा हूँ। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जहाँ संतुष्टि होती है वहाँ सुख का अनुभव होता है, लेकिन सावधान, संतुष्टि बहुत खतरनाक भी होती है। जब संतुष्टि हमारी आवश्यकताओं, हमारी इच्छाओं से ऊपर उठ जाती है, तब यह दुख के दर्शन भी हमें कराती है। आज जो भोजन तुम कर रहे हो, यदि ऐसा भोजन तुम्हें पहले प्राप्त हुआ होता तो तुम इसे छूते भी नहीं, लेकिन आज इसी भोजन को करके तुम्हें संतुष्टि मिल रही है। लेकिन जब तुम्हारे पास धन था, दौलत थी, तब तुमने इससे भी अच्छा भोजन किया होगा, लेकिन तब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली। वह सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा जो आज तुम अनुभव कर रहे हो। लेकिन सावधान, अगर ऐसा ही भोजन तुम्हें रोज मिलता रहे तो तुम और भी अच्छे भोजन की कामना करने लगोगे, और इसी कामना की संतुष्टि के लिए तुम्हारे मन में दुख पैदा होगा। और जब तुम अपने मन की इस कामना की संतुष्टि कर दोगे तो तुम्हें सुख भी प्राप्त होगा। लेकिन यह सुख आएगा और चला जाएगा, और जब तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार के भोजन हमेशा आते रहेंगे और जाते रहेंगे, तो तुम किसी और कामना, किसी और इच्छा की ओर आगे बढ़ने लगोगे। जब तुम किसी और इच्छा की पूर्ति करना चाहोगे, तुम किसी और इच्छा की संतुष्टि करना चाहोगे, और जब वह इच्छा पूरी नहीं होगी, जब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, और यह श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। तुम हमेशा सुख के पीछे भागोगे, लेकिन दुख तुम्हारे पीछे यूं ही भागता रहेगा। यह प्रक्रिया यूं ही निरंतर चलती रहेगी। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु अपने थैले में से एक सोने के सिक्कों की थैली निकालकर उस लड़के के हाथ पर रख देते हैं। तभी वह लड़का कहता है, हे गुरुवर, आपके पास इतना धन कहाँ से आया? आप तो एक वैरागी है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, यह धन तुम्हारा ही है। उस दिन जब तुम मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे थे, तभी तुम्हारी जेब से यह सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला नीचे गिर पड़ा, और मैंने इसे उठाकर अपने पास रख लिया, यह सोचकर कि जब तुम मुझे मिलोगे तब मैं तुम्हें इसे लौटा दूंगा। लेकिन तुम मिले नहीं। आज तुम मुझे मिले हो, इसीलिए मैं तुम्हें इसे लौटा रहा हूँ। ले लो, यह तुम्हारा ही है। इस पर वह लड़का कहता है, हे गुरुवर, इसी धन के लिए तो मुझे मेरे मित्रों ने, मेरे सहयोगियों ने, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे धोखा दिया।
लेकिन आप वह पहले शख्स हैं जो मुझे यह धन लौटा रहे हैं। आपने मेरे इस बुरे समय में मेरा साथ दिया है, मेरा धन मुझे वापस लौटाया है। मैं आपकी सहायता के लिए आपका आभारी हूँ। मैं इस धन से अपना व्यापार फिर से शुरू करूँगा और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊँगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, हमें कोई दुख नहीं देता, बल्कि दुख के कारण तो हम स्वयं ही होते हैं। हम खुद को स्वयं ही धोखा देते हैं। सुख में हम भ्रमित रहते हैं। हमें यह पता नहीं रहता कि हम सही कर रहे हैं या गलत, और इसी प्रकार हम एक माया जाल में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि सुख में हम अपनी आंखें बंद करके बस उस सुख का आनंद लेते रहते हैं और हम किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। हम नहीं जानना चाहते कि जीवन मीठा है तो कड़वा भी हो सकता है, सच्चा है तो झूठा भी है, सुख है तो दुख भी होगा। हम केवल अपने अहंकार को सुख में बढ़ावा देते हैं। अहंकार व्यक्ति को गलत रास्ते पर लेकर जाता है और उसे विनाश की ओर धकेल देता है, व्यक्ति को अंधा बना देता है। इसी के विपरीत अगर हम देखें तो विनम्रता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को सफलता की ओर लेकर जाता है। यह उसे दूसरों से सीखने में मदद करता है और उसे अपनी कमियों को स्वीकार करने की शक्ति देता है। अहंकार का त्याग कर विनम्रता को अपनाना ही सफलता और खुशी का मार्ग है। विनम्रता हमें अपनी कमियों को स्वीकार करने और उनमें सुधार करने की शक्ति देता है। यह हमें दूसरों से सीखने और उनके अनुभवों से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है। विनम्र व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है और उनके विचारों को महत्व देता है, जिससे वह एक अच्छा मित्र और सहयोगी बन जाता है और वह कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाता है। इसीलिए अहंकार से बचना चाहिए और अपने अंदर विनम्रता का भाव रखना चाहिए। तभी वह लड़का कहता है, हे गुरुवर, आप ठीक कहते हैं। जब मेरे पास धन दौलत थी, संपत्ति थी, तब मैं अंधा हो चुका था। मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं देता था। मैंने उसे अपने इन दोनों हाथों से लुटाया है। मैं अहंकारी हो चुका था और आज जब वह मेरे पास नहीं है, तब मुझे उसके जाने का एहसास हो रहा है। मैं जीवन में अहंकार का त्याग कर विनम्रता का पालन करूंगा। हमें भी अपने जीवन से अहंकार का त्याग कर विनम्रता को स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।